ओ बूढ़े किसान, कब तक मुझसे झूठे वादे करता रहेगा? हर बार यही कहता है कि अगली फसल पर पैसा लौटा दूंगा। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। आज मैं आखिरी बार तेरे दरवाजे पर आया हूँ। तूने मेरा कर्ज लिया था, भीख नहीं। मैंने तुझ पर दया करके पैसे दिए थे, लेकिन तूने मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी समझ लिया। अब ध्यान से सुन ले, अगर आज सूरज डूबने से पहले मेरा पूरा पैसा नहीं मिला तो तेरे खेत, तेरी जमीन, तेरे बैल, तेरी गाय, तेरे घर का एक एक सामान मेरा होगा। और सुन, तेरी पांचों बेटियां, हाँ वही पांचों जिन पर तुझे इतना घमंड है, अगर तू कर्ज नहीं चुका सकता तो उनकी शादी मुझसे कर दे। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं जो चाहता हूँ वह लेकर रहता हूँ। क्या हुआ, अब तेरी जुबान क्यों बंद हो गई? अभी तक तो बड़े बड़े वादे कर रहा था। गरीब आदमी को कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब रोने से कुछ नहीं होगा। पूरे गांव में मेरी चलती है। पंचायत भी मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगी। जिस जमीन पर तू खेती करता है उस पर भी मेरा कब्जा हो जाएगा। तेरे जानवर मेरे बाड़े में बंधेंगे, तेरे घर पर मेरा ताला लगेगा। और अगर किसी ने मेरा विरोध करने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल करूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। मेरे पास पैसा है, ताकत है और लोग भी मेरे साथ हैं। तू मुझे दया की बातें मत सिखा। व्यापार में दया नहीं होती। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा, नहीं चुका सकता तो कीमत देनी पड़ेगी। तेरी बेटियां मुझे घूर रही हैं, उन्हें कह दे कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखें। कल तक यही बेटियां मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी होंगी। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, या तो पैसा या फिर सब कुछ मेरा। कल सुबह मैं फिर आऊंगा। अगर पैसा नहीं मिला तो सबसे पहले तेरे खेत पर अपना झंडा गाड़ूंगा, फिर तेरे घर का दरवाजा तोड़कर ताला बदल दूंगा। तेरे बैल और गाय अपने साथ ले जाऊंगा। और अगर तूने रोकने की कोशिश की तो कानून के कागज दिखाकर तुझे ही बेघर कर दूंगा। याद रख, मेरे फैसले बदलते नहीं हैं। मुझे सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है। अब सोच ले बूढ़े किसान, तेरे पास आखिरी मौका है। कल तक या तो मेरा कर्ज चुका दे या अपनी सारी दौलत, जमीन जायदाद और सब कुछ खोने के लिए तैयार रह। मैं फिर कहता हूं, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। पूरे गांव को पता चल जाएगा कि लालची साहूकार से टकराने का अंजाम क्या होता है। साहूकार जी, मेरे हाथ जोड़कर विनती है, मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। मैंने आपका कर्ज लौटाने की नीयत से ही लिया था। किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। कभी सूखा पड़ गया, कभी ओलावृष्टि ने फसल बर्बाद कर दी। मेरे खेतों ने इस बार भी अनाज नहीं दिया। मैं क्या करता? मेरी पांचों बेटियां ही मेरी दुनिया है। उनकी माँ के जाने के बाद मैंने उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। उन्हें कभी भूखा सुलाया, लेकिन गलत रास्ता नहीं दिखाया। आज आप कह रहे हैं कि मैं उनकी शादी आपसे कर दूं? साहूकार जी, एक बाप अपनी बेटियों का सौदा कैसे कर सकता है? आप चाहे मेरी जमीन ले लीजिए, मेरा घर ले लीजिए, मेरे बैल और गाय ले जाइए, मेरी झोपड़ी तक अपने नाम कर लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो मैं मजदूरी करूंगा, पत्थर तोड़ूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और आपका कर्ज चुका दूंगा। लेकिन मेरी बेटियों की खुशियां मत छीनिए। देखिए, ये हाथ कांप रहे हैं। उम्र हो गई है, अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। फिर भी मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। बस मेरी बेटियों पर बुरी नजर मत डालिए। वे कोई सामान नहीं है, वे मेरी इज्जत है, मेरा अभिमान है। मैं जानता हूँ कि मैं गरीब हूँ। गरीब की आवाज शायद कोई नहीं सुनता, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मुझे विश्वास है कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। मेरी बेटियां मासूम हैं, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उनके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए। वे अपने जीवन साथी के साथ
सम्मान से जीवन बिताना चाहती हैं। आप उनके सपनों को मत तोड़िए। अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा, चाहे मुझे अपनी आखिरी सांस तक मेहनत क्यों न करनी पड़े। मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। मेरी बेटियों को छोड़ दीजिए, उनकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैं एक बाप हूँ, मेरी मजबूरी को समझिए। मेरी आंखों के आंसू देखकर भी अगर आपका दिल नहीं पिघलता तो मेरे पास भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं है। हे भगवान, अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे हिम्मत देना, मेरी बेटियों की रक्षा करना। मैं टूट चुका हूँ लेकिन उनके लिए अभी भी खड़ा हूँ। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं उन्हें किसी अन्याय के हवाले नहीं करूंगा। साहूकार जी, आखिरी बार कहता हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। लेकिन मेरी बेटियों की जिंदगी का फैसला मत कीजिए। यही मेरी अंतिम विनती है। ओ बूढ़े किसान, बहुत हो गया तेरे आंसू और तेरी दया की बातें। मैं यहाँ तेरी कहानी सुनने नहीं आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर कर्ज लिया था तो चुकाना भी पड़ेगा। हर साल तू यही बहाना बनाता है कि फसल खराब हो गई, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। मुझे इन बहानों से कोई मतलब नहीं है। मेरा हिसाब साफ है। आज तक जिसने मेरा कर्ज नहीं चुकाया उसका सब कुछ मैंने अपने नाम कर लिया। ध्यान से सुन, कल शाम तक अगर मेरा पूरा पैसा नहीं मिला तो सबसे पहले तेरे खेत पर कब्जा करूंगा। फिर तेरे घर पर ताला लगेगा। तेरे बैल, गाय और बाकी जानवर भी मेरे होंगे। तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और एक बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन ले, अगर पैसा नहीं दे सकता तो अपनी 5 बेटियों की शादी मुझसे कर दे। यही तेरे कर्ज की कीमत होगी। मेरे फैसले से कोई मुझे रोक नहीं सकता। गांव वाले भी जानते हैं कि मेरा सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। पंचायत भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। इसलिए किसी से मदद की उम्मीद मत रखना। मुझे तेरी गरीबी पर तरस नहीं आता। दुनिया ताकत और पैसे से चलती है, आंसुओं से नहीं। जिसने कर्ज लिया है उसे कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर तूने भागने की कोशिश की या किसी से शिकायत की तो याद रख, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। तेरी एक एक चीज नीलाम कर दूंगा। पूरे गांव में तेरी बेइज्जती होगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। या तो मेरा पैसा या फिर अपनी जमीन, अपना घर, अपने जानवर और सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जा। मैं कल फिर आऊंगा। अगर तब तक कर्ज नहीं चुकाया तो समझ लेना कि तेरी किस्मत का फैसला हो चुका है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पिताजी, कृपया अब और मत रोइए। आपके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। आपने हम 5 बहनों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की है। हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। आज अगर हमारे कारण आपको इतना अपमान सहना पड़ रहा है तो ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। साहूकार जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपके सामने केवल यही शर्त है कि मेरे पिता का कर्ज उतर जाए तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक वादा कीजिए, मेरे पिता की सारी जमीन उन्हें वापस रहने दीजिए। उनके घर पर कब्जा मत कीजिए। उनके जानवर मत छीनिए। मेरी 4 छोटी बहनों को कभी परेशान मत कीजिए। वे अपने जीवन का फैसला खुद करेंगे। पिताजी, आप मुझे मत रोकिए। एक बेटी का सबसे बड़ा धर्म अपने पिता का सम्मान बचाना होता है। मैं नहीं चाहती कि पूरे गांव के सामने आपका सिर झुक जाए। अगर मेरे इस फैसले से आपका घर बच सकता है तो मैं यह त्याग करने को तैयार हूँ। मेरी खुशी से ज्यादा मेरे पिता की इज्जत मेरे लिए बड़ी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि एक दिन सच और न्याय की जीत हो। चाहे मेरी किस्मत में जो भी लिखा हो मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। लेकिन साहूकार जी, याद रखिए, मैं मजबूरी में यह फैसला ले रही हूँ, लालच में नहीं। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना कभी भी महानता नहीं होती। इंसान की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। पिताजी, कृपया अपने आंसू पोंछ लीजिए। आपकी बेटी कमजोर नहीं है। जब तक मैं हूँ मैं आपको टूटने नहीं दूंगी। भगवान सब देख रहे हैं।
मुझे विश्वास है कि एक दिन हमें न्याय जरूर मिलेगा। आज मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए ये फैसला ले रही हूँ। आप बस अपना ख्याल रखिए और मेरी बहनों का साथ कभी मत छोड़िए। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। सुनो सब लोग, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे सिर्फ एक बेटी से नहीं, तुम्हारी 5 बेटियों से शादी करनी है। यही मेरी आखिरी शर्त है। अगर बूढ़ा किसान मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका सकता तो उसकी 5 बेटियां मेरी शर्त माने, तभी मैं उसका कर्ज माफ करने के बारे में सोचूंगा। नहीं तो उसकी जमीन, घर और जानवर सब मेरे हो जाएंगे। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैंने अपना पैसा मेहनत से कमाया है, मैं अपना नुकसान नहीं होने दूंगा। अब फैसला तुम्हारे परिवार को करना है। या तो कर्ज चुकाओ या मेरी शर्त मानो। कल शाम तक मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद मैं किसी की एक भी बात नहीं सुनूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं कानून के हिसाब से अपना पैसा और अपनी गिरवी रखी संपत्ति वापस ले लूंगा। अच्छी तरह सोच लो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, तुम्हारी होगी। ठीक है साहूकार जी, अगर आपको यही मंजूर है तो हम 5 बहनें आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हमारी खुशी का फैसला नहीं है, बल्कि अपने पिता को बचाने के लिए लिया गया एक कठिन निर्णय है। हम अपने पिता को बेघर होते नहीं देख सकते। उन्होंने हमें बहुत प्यार से पाला है। आज अगर उनकी इज्जत और घर बचाने के लिए हमें त्याग करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप भी अपना वादा निभाइए। हमारे पिता की जमीन, घर और जानवरों पर कब्जा नहीं करेंगे। उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। उनका कर्ज पूरी तरह खत्म मानेंगे। हम भगवान को साक्षी मानकर यह निर्णय ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने वचन का सम्मान करेंगे। पिताजी, कृपया रोइए मत। आपकी बेटियां कमजोर नहीं हैं। हम आपके सम्मान और आपके जीवन की रक्षा के लिए ये कठिन फैसला ले रही है। हमें विश्वास है कि एक दिन सत्य और न्याय की जीत होगी। कुछ दिनों बाद पूरे गांव के मंदिर में साधारण रीति रिवाज से विवाह की रस्म शुरू हुई। बूढ़ा किसान भारी मन से बैठा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। 5 बेटियां लाल साड़ियों में चुपचाप मंडप में बैठी। गांव के लोग इस अनोखी शादी को देखकर हैरान थे और कई लोग किसान की मजबूरी पर दुख जता रहे थे। पंडित जी ने वैदिक मंत्रों के साथ विवाह की रस्म पूरी कराई। 7 फेरे और अन्य परंपराएं पूरी होने के बाद विवाह संपन्न हुआ। बूढ़ा किसान ने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी बेटियों का जीवन सुरक्षित और सम्मानपूर्ण रहे। 5 बेटियां अपने पिता का आशीर्वाद लेकर विदा हो गईं। सुनो तुम 5, अब ध्यान से मेरी बात सुन लो। इस हवेली में कदम रखते ही तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। अब तुम सब मेरी पत्नियां हो। लेकिन कभी यह मत सोचना कि इस हवेली की मालकिन बन जाओगी। इस घर में जो नियम मैं बनाऊंगा वही चलेंगे। मेरी इजाजत के बिना कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरी बात के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। इस हवेली में तुम्हें आराम करने के लिए नहीं लाया गया है। सुबह सूरज निकलने से पहले उठोगी, पूरे घर की सफाई करोगी, रसोई का काम करोगी और जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी उन्हें पूरा करोगी। कोई भी काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। और याद रखना, घमंड करने की जरा भी कोशिश मत करना। ये हवेली मेरी मेहनत से बनी है। यहाँ का हर कमरा, हर चीज मेरी है। इस घर पर हक जताने की कोशिश मत करना। अगर तुम में से किसी ने झगड़ा किया, मेरी बात नहीं मानी या घर का माहौल बिगाड़ा तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। इसलिए समझदारी से रहना और एक दूसरे का सम्मान करना। मैं चाहता हूं कि इस घर में अनुशासन रहे। जो जिम्मेदारी मिले उसे ठीक से निभाओ, समय पर काम करो और घर की मर्यादा बनाए रखो। अब जाओ, अपने अपने कमरे देख लो। कल से इस हवेली की नई जिंदगी शुरू होगी। उम्मीद है
कि तुम सब नियमों का पालन करोगी और इस घर में शांति बनाए रखोगी। दीदी, क्या आपको जरा भी एहसास है कि आज हमारी जिंदगी के साथ क्या हो गया? मैं आज भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि हम इस हवेली में हैं। आपने एक पल में हम सबकी किस्मत बदल दी। जब आपने सबके सामने कहा कि हम पांचों शादी के लिए तैयार हैं, तब क्या आपने एक बार भी हमसे पूछा? क्या हमसे हमारी राय जानना जरूरी नहीं था? मैं आपकी छोटी बहन हूँ, लेकिन मेरे भी सपने थे। मैं भी अपनी पसंद का जीवन जीना चाहती थी। मैंने भी सोचा था कि एक दिन मेरा घर होगा जहाँ प्यार और सम्मान होगा। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। दीदी, मैं जानती हूँ कि आप पिताजी से बहुत प्यार करती हैं, हम भी करते हैं, लेकिन क्या हमारी पूरी जिंदगी ही इस कर्ज की कीमत बन गई? आपने पिताजी को बचा लिया, लेकिन हम पांचों को ऐसी जिंदगी दे दी जहाँ हमें हर दिन अपमान सहना पड़ेगा। जब वह साहूकार हमसे कह रहा था कि तुम इस घर की मालकिन नहीं, सिर्फ मेरी बात मानोगी, तब मेरा दिल टूट गया। मैं रोना चाहती थी, लेकिन आंसू भी जैसे रुक गए थे। दीदी, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। आपने अकेले फैसला क्यों लिया? अगर हम सब मिलकर कोई और रास्ता ढूंढते तो शायद कुछ उम्मीद होती। क्या आपको लगता है कि यह जिंदगी आसान होगी? क्या आपको लगता है कि हम कभी पहले जैसे हंस पाएंगे? मैं रात भर सोचती रही कि आखिर हमारी गलती क्या थी। सिर्फ इतना कि हम एक गरीब किसान की बेटियां हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। दीदी, मैं आपसे नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। शायद आज मैं आपको माफ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जब मैं आपके चेहरे की तरफ देखती हूँ तो मुझे भी पता चलता है कि आप भी खुश नहीं हैं। आपकी आंखों में भी दर्द है। शायद आपने भी यह फैसला अपने लिए नहीं, पिताजी के लिए लिया। फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी हमसे पूछे बिना बदल दी गई। मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए जब हम फिर से आजाद होकर जी सके, जब पिताजी मुस्कुराए और हमें यह महसूस ना हो कि हमारी खुशियाँ किसी कर्ज की कीमत बन गई। आज मैं गुस्से में हूँ, दुखी हूँ और टूट चुकी हूँ, इसलिए मेरे मुंह से कठोर बातें निकल रही हैं। मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत नाराज है। तेरे दिल में मेरे लिए गुस्सा है, शिकायत है और शायद नफरत भी। लेकिन एक बार मेरी बात पूरी सुन ले। उसके बाद चाहे मुझे माफ करना या मत करना, ये फैसला तेरा होगा। जिस दिन साहूकार हमारे घर आया था, मैंने पहली बार पिताजी को इतना टूटा हुआ देखा था। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने बार बार साहूकार से समय मांगा, लेकिन उसने एक भी बात नहीं सुनी। जब उसने कहा कि वह हमारी जमीन, घर और जानवर सब छीन लेगा, तब मुझे लगा कि अगर आज हमने कोई फैसला नहीं लिया तो कल पिताजी सड़क पर आ जाएंगे। उनकी उम्र देख, वह अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। इतनी मेहनत और अपमान वे सह नहीं पाते। तू कहती है कि मैंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हो सकता है तेरी नजर में मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो भी किया अपने लिए नहीं किया। मैंने अपने किसी सपने के लिए ये फैसला नहीं लिया। मैंने तो अपने सारे सपने उसी दिन छोड़ दिए थे। क्या तुझे लगता है कि मुझे यह शादी करनी थी? क्या मैंने कभी ऐसा जीवन चाहा था? नहीं छोटी, मेरे भी सपने थे। मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो मुझे सम्मान दे, मेरे साथ हंसे और मेरे साथ जीवन बिताए। लेकिन हालात हमारे सपनों से बड़े हो गए। जब मैंने हाँ कहा, उस पल मेरा दिल भी टूट गया था। मैं बाहर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। मैंने सोचा, अगर एक बेटी का त्याग पूरे परिवार को बचा सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन साहूकार ने तो पांचों की बात कर दी। उस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखा। छोटी, मैं जानती हूँ कि आज तू दुखी है, मैं भी हूँ। हर रात मैं भगवान से यही पूछती हूँ कि आखिर हमारी परीक्षा कब खत्म होगी। लेकिन सुन, अगर हम पांचों बहनें आज एक दूसरे से लड़ने लगी तो साहूकार की जीत हो जाएगी। वह यही चाहता है कि हम बिखर जाएं। अगर हम साथ रहेंगे तो चाहे कितनी भी मुश्किल आए, उसका सामना कर पाएंगे।
तू मुझसे नाराज रह सकती है, मुझे दोष दे सकती है, मैं तेरी हर बात सुनूंगी, लेकिन अपनी बहनों से दूर मत होना। हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। सुबह होते ही साहूकार ने अपनी विधवा बहन को हवेली के बड़े आंगन में बुलाया। पांचों बहनें चुपचाप एक तरफ खड़ी थीं। सुनो तुम पांचों, आज से इस हवेली का हर नियम तुम्हें मानना होगा। यह कोई साधारण घर नहीं है, यहां वही होगा जो मैं कहूंगा। और ध्यान से सुन लो, ये मेरी बहन है, आज से इसकी बात मेरे बराबर मानी जाएगी। इसने जो कहा वही इस हवेली का नियम होगा। इसकी बात टालने की गलती मत करना। तुम सोच रही होगी कि यहां आकर तुम आराम से रहोगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। इस घर में हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाता है। जो काम दिया जाएगा उसे समय पर पूरा करना होगा। मैं अनुशासन पसंद करता हूं, मुझे बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई काम अधूरा रहा, अगर किसी ने लापरवाही की, अगर किसी ने घर का माहौल बिगाड़ा, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मेरी बहन तुम्हें बताएगी कि कौन क्या काम करेगा। जो जिम्मेदारी मिले उसे ईमानदारी से निभाना, इस हवेली की इज्जत बनाए रखना। याद रखो, सम्मान कमाया जाता है। एक दूसरे का आदर करोगी, घर का ध्यान रखोगी और नियमों का पालन करोगी तो घर में शांति रहेगी। तुम पांचों मिलकर रहना, आपस में झगड़ा मत करना। मुझे रोज रोज शिकायतें सुनना पसंद नहीं है। अगर कोई परेशानी हो तो पहले मेरी बहन को बताना। मैंने साफ कह दिया है, इस घर में आलस, लापरवाही और अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। समय पर उठना, समय पर काम करना और घर की जिम्मेदारियों को समझना। अब मेरी बात अच्छी तरह याद रखना। इस हवेली में सभी को अपने कर्तव्य निभाने होंगे। जो अपने काम को ईमानदारी से करेगा उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन जो नियम तोड़ने की कोशिश करेगा उसे उसके परिणाम भी समझने होंगे। अब जाओ और अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ लो। मुझे उम्मीद है कि आगे से इस घर में व्यवस्था और शांति बनी रहेगी। भैया, आज आपसे अकेले में एक बात करनी है। आपने जो फैसला लिया वह आसान नहीं था, लेकिन अब जब ये पांचों लड़कियां इस हवेली में आ गई हैं, तो हमें घर को सही ढंग से चलाना होगा। मैंने आज पूरे दिन इन्हें देखा। ये मेहनती लगती है, लेकिन अभी इस घर के तौर तरीकों से अनजान है। धीरे धीरे इन्हें सब काम सिखाना होगा। इतनी बड़ी हवेली संभालना कोई आसान काम नहीं है। रोज सफाई, रसोई, अनाज का हिसाब, मेहमानों की देखभाल और दूसरे काम होते हैं। अगर ये सब मिलकर काम करेंगी तो घर अच्छे से चलेगा। लेकिन भैया, एक बात का ध्यान रखिए, घर में अनुशासन जरूरी है, मगर इंसाफ भी उतना ही जरूरी है। अगर हम सिर्फ डांटेंगे तो इनके मन में डर रहेगा। अगर समझाएंगे तो ये घर के काम जल्दी सीख जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये पांचों एक दूसरे का सहारा बने, न कि आपस में लड़ें। घर में शांति रहेगी तो हम सब भी चैन से रह पाएंगे। आप भी गुस्से में जल्दबाजी मत किया कीजिए। कभी कभी सख्ती जरूरी होती है, लेकिन हर बात का हल गुस्सा नहीं होता। अगर इन्हें सम्मान मिलेगा तो ये भी सम्मान देंगी। मैं इन सबको घर के नियम सिखा दूंगी। कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, सब समझा दूंगी। कुछ ही दिनों में ये हवेली के काम अच्छी तरह सीख जाएंगी। बस एक बात याद रखिए भैया, घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के व्यवहार से चलता है। अगर घर में न्याय और सम्मान होगा तो सभी लोग अपना काम मन लगाकर करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं इस हवेली की व्यवस्था संभाल लूंगी। आप अपने दूसरे कामों पर ध्यान दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि घर में अनुशासन भी रहे और किसी के साथ अन्याय भी न हो। आखिर में बस इतना कहूंगी भैया, किसी भी घर की असली ताकत उसके लोग होते हैं। अगर हम उन्हें सम्मान देंगे तो यह हवेली भी खुशहाल रहेगी। ये बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो सोचा था वही हुआ। अब इस हवेली में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। तुमने देखा ना, पांचों लड़कियां कितनी चुप हैं। वे अपने पिता की मजबूरी के कारण यहाँ आई हैं। अब उन्हें इस घर के नियम सीखने होंगे। मैं चाहता हूँ कि इस हवेली में अनुशासन बना रहे। तुम उन्हें घर का हर काम धीरे धीरे सिखा देना। कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, सब समझा देना। इतनी बड़ी हवेली को संभालने के लिए मेहनत और व्यवस्था दोनों चाहिए। मुझे आलस बिल्कुल पसंद नहीं।
मैं चाहता हूं कि हर काम समय पर हो। अगर घर ठीक से चलेगा तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। मैंने जीवन भर मेहनत करके यह सब बनाया है। खेत, बगीचे, गोदाम, हवेली, इन सब की देखभाल करना आसान नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम इस घर की बड़ी हो, तुम्हारी बात का सम्मान होना चाहिए। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो तुम उसे धैर्य से समझा देना। मैं नहीं चाहता कि इस घर में हर समय झगड़ा होता रहे। अगर सब मिलकर रहेंगे तो काम भी आसान होगा और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। ध्यान रखना कि किसी के साथ पक्षपात न हो। पांचों को बराबर काम समझाना। जो मेहनत करेगा उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कुछ ही दिनों में ये सब इस घर के तौर तरीके सीख जाए। तब हवेली का सारा काम व्यवस्थित हो जाएगा। और हां, अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो पहले तुमसे कहें। छोटी छोटी बातों पर मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि इस घर में नियम सबसे ऊपर होंगे। नियम सबके लिए एक जैसे हैं। जो उनका पालन करेगा उसके साथ सम्मान से व्यवहार होगा। अब तुम जाकर इन्हें काम समझाओ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह हवेली पहले से भी अधिक व्यवस्थित चलेगी। मुझे किसी तरह की लापरवाही पसंद नहीं है। बस यही चाहता हूं कि घर में अनुशासन, मेहनत और शांति बनी रहे। अगर ऐसा हुआ तो यह हवेली लंबे समय तक सुख और समृद्धि से भरी रहेगी। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह साहूकार को तेज दर्द होने लगा। वह बार बार अपने सीने और पेट को पकड़कर कराहने लगा। उसकी बहन घबरा कर तुरंत गांव के डॉक्टर को हवेली में बुला लाई। डॉक्टर ने लंबे समय तक उसकी जांच की, फिर गंभीर आवाज में बोले, साहूकार जी, मुझे अफसोस है, आपकी रिपोर्ट में कैंसर का पता चला है। बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब इलाज से पूरी तरह ठीक होना मुश्किल है। जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार के साथ समय बिताइए। अनुमान है कि आपके पास लगभग 1 महीना बचा है। यह सुनते ही साहूकार के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का घमंड गायब हो गया और वह स्तब्ध होकर कुर्सी पर बैठ गया। हवेली में सन्नाटा छा गया। उसकी बहन और 5 बहू में भी ये खबर सुनकर चुप रह गई। भैया, डॉक्टर की बात सुनने के बाद मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझ में यहाँ रहने की हिम्मत नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी आपका साथ दिया, इस हवेली को अपना घर समझकर संभाला, आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ी रही। लेकिन अब जब डॉक्टर ने इतनी गंभीर बीमारी बताई है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहां रहकर भी आपकी खबर लेती रहूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपका इलाज चलता रहेगा और आपको देखभाल मिलती रहेगी। भैया, एक बात कहूँ, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आज सच कहे बिना नहीं रह सकती। मैंने कई बार आपको समझाया था कि लोगों के साथ न्याय और दया से पेश आइए, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए, लेकिन आपने हमेशा अपनी जिद और गुस्से को ही सही माना। आज जब आप इस हालत में हैं, तो मुझे लगता है कि इंसान को अपने कर्मों के बारे में भी सोचना चाहिए। धन, ताकत और घमंड हमेशा साथ नहीं रहते। आखिर में इंसान के साथ उसके कर्म ही रहते हैं। अगर कभी आपने किसी गरीब को दुख पहुंचाया हो, किसी मजबूर का दिल दुखाया हो, तो अब समय है कि उनसे माफी मांगे। जितना हो सके अच्छे काम कीजिए, शायद इससे आपके मन को शांति मिले। मैं आपको दोष देने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के इस समय में अपने फैसलों पर विचार करें। अगर किसी से गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना भी हिम्मत की बात होती है। अब मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, दवाइयाँ समय पर लीजिए, और अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे तुरंत बुला लीजिए। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको शक्ति दे, मन की शांति दे, और जो समय आपके पास है वह प्रेम, क्षमा और अच्छे कार्यों में बीते। अपना ख्याल रखिए भैया, मैं चलती हूँ। बहन के जाने के बाद साहूकार की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। तेज दर्द के कारण रात भर कराहता रहता था। हवेली में उसका कोई अपना साथ नहीं था। तभी उसकी 5 पत्नियां उसके पास आईं। उन्होंने पुराने दुख और अपमान को भुलाकर उसकी सेवा करने का निर्णय लिया। कोई समय पर दवा देती
कोई खाना बनाकर खिलाती, कोई उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती, तो कोई रात भर उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करती। यह सब देखकर साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्ची महानता धन में नहीं, बल्कि दया, क्षमा और सेवा में होती है। क्या हिम्मत मत हारिए। डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर डरना स्वाभाविक है, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक सांस है तब तक विश्वास भी है। आप दवा समय पर लीजिए। हम पांचों आपकी पूरी देखभाल करेंगे। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिन रात हम आपके साथ हैं। आप आराम कीजिए। ज्यादा सोचने से आपकी तबीयत और खराब होगी। मन को शांत रखिए और भगवान का नाम लीजिए। भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। जो बीत गया उसे अब बार बार याद मत कीजिए। हर इंसान से जीवन में गलतियां होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपनी गलती को समझे और उसे सुधारने की कोशिश करे। आपके मन में जो भी बोझ है उसे छोड़ दीजिए। हम आपके लिए किसी तरह की नाराजगी नहीं रखना चाहते। इस समय आपको शांति और हिम्मत की जरूरत है। आप अकेले नहीं हैं। हम सब आपके साथ हैं। दवा, खाना, सेवा और देखभाल की कोई कमी नहीं होने देंगे। आप बस अपना मन मजबूत रखिए। कभी कभी भगवान कठिन समय इसलिए देते हैं ताकि इंसान अपने जीवन का सही अर्थ समझ सके। अभी भी देर नहीं हुई है। अच्छे विचार रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए। आप बार बार यह मत कहिए कि सब खत्म हो गया। जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक इंसान हारता नहीं है। हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे और ईश्वर से आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इसीलिए कृपया चिंता मत कीजिए। दवा लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए और मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। हम सब आपके साथ हैं और आखिरी पल तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। तुम पांचों मेरे पास आ जाओ। शायद ये मेरी आखिरी रात है। मेरी सांसें अब पहले जैसी नहीं रही। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए बुला लिया है। आज पहली बार मुझे अपने जीवन का हर पाप साफ दिखाई दे रहा है। मैं धन के घमंड में इतना अंधा हो गया था कि मुझे किसी के आंसू दिखाई नहीं दिए। मुझे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं लोगों की मजबूरी को अपनी ताकत समझता था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं तुम्हारे पिता के घर गया था। वह गरीब बूढ़ा किसान मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। उसने मुझसे थोड़ा समय मांगा था, लेकिन मेरा दिल नहीं पसीजा। मैंने उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाया। मैंने उसे ऐसी शर्त दी जिसे याद करके आज मेरी आत्मा कांप रही है। मैंने एक पिता को रुलाया, 5 बेटियों के सपने तोड़ दिए और मुझे लगा कि मैं जीत गया, लेकिन नहीं। उस दिन मैं जीत कर भी हार गया था। तुम पांचों ने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। मैंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया, तुम्हारे दिल का दर्द नहीं समझा, लेकिन जब मैं बीमार पड़ा तब तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुमने मेरे माथे पर पट्टी रखी, समय पर दवा दी, रात रात भर जागकर मेरी सेवा की। मैं इसके योग्य नहीं था। तुम चाहती तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ देती। तुम चाहती तो कह देती कि ये मेरे कर्मों का फल है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे इंसानियत दिखाई। आज मैं समझ गया हूँ कि महान वही होता है जो बुराई के बदले भी भलाई करे। मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ अगर मेरे कारण तुम्हारी आंखों से कभी आंसू निकले हो, अगर मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल टूटा हो, अगर मैंने तुम्हारा सम्मान छीना हो, तो मुझे माफ कर देना। मेरी आत्मा बहुत भारी है। अब मेरी एक आखिरी इच्छा सुन लो। मेरे जाने के बाद अपने जीवन को मत रोकना। तुम सब अभी जवान हो। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरी याद में अपनी खुशियां मत कुर्बान करना। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हें सम्मान दे, प्यार दे और तुम्हारे साथ सच्चाई से जीवन बिताना चाहे,
तो बिना किसी डर के उससे विवाह कर लेना। मेरी वजह से अपने जीवन को अंधेरे में मत रखना और मेरी सारी संपत्ति, मेरी हवेली, मेरे खेत, मेरे बगीचे, मेरे गोदाम, मेरे पशु, मेरी तिजोरी का सारा धन, आज से ये सब तुम पांचों का है। इसे बराबर बराबर बांट लेना, किसी के साथ अन्याय मत करना। संपत्ति के लिए कभी आपस में मत लड़ना, लेकिन मुझसे एक वचन दो, इस धन का कुछ हिस्सा उन गरीबों पर खर्च करना जिनकी बद्दुआएं मैंने कमाई हैं। गांव के किसी भी किसान पर मेरा जो कर्ज है, आज से वह सब खत्म। किसी से 1 रुपया भी मत मांगना। अगर किसी की जमीन मेरे नाम हुई हो तो उसे वापस लौटा देना। अगर किसी का घर मुझसे छिना हो तो उसे वापस दिला देना। गांव में कोई गरीब भूखा ना सोए। हर साल अनाज बांटना, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना, बीमार लोगों का इलाज कराना, यही मेरे पापों का छोटा सा प्रायश्चित होगा। मुझे अब समझ आया है, धन कभी किसी का नहीं होता। आज मैं इस बिस्तर पर खाली हाथ पड़ा हूँ। मेरे सोने चांदी के बर्तन मुझे बचा नहीं सके, मेरी हवेली मुझे मौत से नहीं रोक सकी, मेरी दौलत मेरी सांसें नहीं खरीद सकी। सिर्फ तुम्हारी सेवा, तुम्हारी दया और तुम्हारा क्षमा का भाव मेरे दिल को सुकून दे रहा है। अगर भगवान मुझे फिर कभी इंसान बनाकर इस धरती पर भेजें तो मैं कभी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं मेहनत करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे वचन दो, तुम पांचों हमेशा बहनों की तरह साथ रहोगी, एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। मेरे जाने के बाद इस हवेली को सेवा और दया का घर बना देना, ताकि लोग यह ना कहें कि यहाँ एक लालची साहूकार रहता था, बल्कि यह कहें कि यहाँ से कभी गरीब खाली हाथ नहीं लौटता। अब मेरी सांसें बहुत भारी हो रही हैं, आंखें भी बंद होने लगी हैं। अगर हो सके तो मुझे एक बार दिल से माफ कर देना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। भगवान, मेरे पापों को क्षमा करना और इन पांचों को हमेशा सुखी रखना। पति के मरने के बाद पांचों बहनें अपने पिता के घर वापस लौट गई और अपनी जिंदगी फिर से नई शुरुआत की।